हाँ, तो छात्रों, झारखंड अधिविद्य परिषद जो नया संशोधित सिलेबस जारी की है उसके अनुसार हम लोग पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और शिक्षण अध्यापन कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास विषय में महात्मा गांधी द्वारा छेड़े गए असहयोग आंदोलन पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हैं। 3 चरणों में राष्ट्रीय आंदोलन को चलाया गया और हम अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करा पाए। तो 3 चरणों में 1885 से 1905 तक पहला चरण, 1905 से 1919 तक द्वितीय चरण और 1919 से 1947 तक तृतीय चरण माना जाता है। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद अपना राजनीतिक जीवन भारत में प्रारंभ किया। आप जानते हैं कि 1915 ईस्वी में वे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और यहीं से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में कई महत्वपूर्ण आंदोलनों को आगे बढ़ाया और प्रारंभ किया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया। प्रारंभ में, बिगिनिंग में, शुरुआती दौर में महात्मा गांधी सहयोगी गांधी कहलाए। अंग्रेजों का वे साथ दिए क्योंकि वे जानते थे कि वे पश्चिमी देश के निवासी हैं और वे बड़े सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं। शिक्षा, संस्कृति, टेक्नोलॉजी के मामले में हम भारतीयों से बहुत आगे हैं। इसलिए भारतीयों को उन्होंने समझाया कि आप सब अंग्रेजों का अनुकरण करें जिससे हम भारतवासी उनके समकक्ष आने में समर्थ हो पाए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनके मन में शंका उत्पन्न हुई। गांधी जी को अंग्रेजों ने खुश करने के लिए कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी ताकि अपने साम्राज्यवादी नीति को आगे ले जाने में हमें कोई दिक्कत न हो। कुछ ही दिनों के बाद महात्मा गांधी ने अनुभव किया कि ये अंग्रेज हमारे हितैषी नहीं बल्कि दुश्मन हैं। ये हमें कैसर-ए-हिंद की उपाधि तो दी लेकिन हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, हमारी माताओं तथा छोटे बच्चों के साथ ये भारी अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने क्या देखा कि 1919 में जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ जिसमें असंख्य निर्दोष भारतीय मारे गए। इससे देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए एक कठोर कानून पास किया जिसे आधुनिक भारत के इतिहास में रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में भारतीयों के दमन के लिए एक भयानक कानून लागू किया गया जिससे भारतीय डर गए। इससे भी महात्मा गांधी को भारी कष्ट हुआ। इसके पहले 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। इसमें असंख्य निर्दोष भारतीय मारे गए। जालियांवाला बाग में जनरल डायर के कुकृत्यों के कारण असंख्य निर्दोष भारतीय मौत के मुंह में समा गए। इन सब घटनाओं ने महात्मा गांधी को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया। इसी कारण उन्होंने महसूस किया कि ये अंग्रेज हमारे हितैषी नहीं बल्कि ये भारत के प्रबल दुश्मन हैं। साम्राज्यवादी भूख इनमें सवार है। इसीलिए हिंदू मुस्लिम दोनों को एकता के सूत्र में बांधकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हो उठे। इसीलिए मोहम्मद अली और शौकत अली
ये इन दोनों का सहारा लेकर के खिलाफत कमेटी की स्थापना की, ताकि टर्की का खलीफा के अधिकार और उसके पद की जो मान मर्यादा को अपमानित किया गया था उसको बचाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए महात्मा गांधी जी ने मुसलमानों का साथ लिया और अन्य हिंदुओं का भी तो उन्हें भरपूर सहयोग प्राप्त था। तो कांग्रेस के अधिवेशन में जो कलकत्ता में संपन्न हुआ उसमें तय किया गया कि खिलाफत कमेटी की स्थापना की जाए और अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की भी तैयारी हो। इन दोनों की स्वीकृति मिल गई, लेकिन बाद में बंबई के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने की पूर्ण इजाज़त महात्मा गांधी को मिल गई कि अब आप अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने भारतीयों का संपूर्ण सहयोग प्राप्त करके अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसमें वकीलों, छात्रों, डॉक्टरों और साधारण जनता ने महात्मा गांधी का जी खोलकर समर्थन किया। आप जानते हैं कि बगैर जन समर्थन के, बगैर सहयोग की भावना के महात्मा गांधी आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सबों को एकता के सूत्र में पिरोकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वे कदम आगे बढ़ाए। इसमें और अन्य कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे जिन्होंने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने पर विवश कर दिया। जैसे भारतीयों को वे अपने से हीन समझते थे, अंग्रेज भारतीयों को अपने से हीन समझते थे, इसीलिए वे बराबर भारतीयों को भारतीय ब्रिटिश सभ्यता से, ब्रिटिश संस्कृति से वे भारतीयों को निम्न समझते आ रहे थे, ताकि भारत के लोग सर उठा करके हमारे सामने खड़ा न हो सके। इसका एहसास महात्मा गांधी को हो गया था। इसीलिए उन्होंने संपूर्ण भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाया। सभी वर्ग के लोगों को जब इनका समर्थन प्राप्त हुआ तब यह आंदोलन एक भयानक रूप लेकर आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा नामक एक स्थान है। वहाँ महात्मा गांधी के अनुयायियों ने एक विशाल जुलूस निकाला था। उस चौरी चौरा नामक स्थान में एक थाना के अंतर्गत, जिसमें असंख्य ब्रिटिश फौज थी, जिन्होंने इस आंदोलनकारियों को ललकारा, चुनौती दिया। इस पर उत्तेजित भीड़ चारों तरफ से घेरकर थाने को में आग लगा दी, जिसमें कुछ अंग्रेज फौज की मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन जब यह सूचना महात्मा गांधी को मिली तो उन्होंने इस आंदोलन को तुरंत रोक दिया। वे अपने आंदोलन को अहिंसक ढंग से, बिना मार काट के, बिना खून खराबी के वे आगे बढ़ाना चाहते थे और भारत माँ को स्वतंत्र कराना चाहते थे। लेकिन चौरी चौरा नामक हिंसक घटना हो जाने के कारण उन्होंने तुरंत इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। स्थगित किए जाने पर भारत के कुछ नेता इनसे असंतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि जब हमारा आंदोलन राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया था, तब आपने इस आंदोलन को क्यों स्थगित कर दिया। लेकिन महात्मा गांधी सत्य
और अहिंसा के मार्ग से विचलित होने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे इस रास्ते को अपनाकर अहिंसा के माध्यम से ही धीरे धीरे भारतीयों को आगे बढ़ाना चाहते थे और भारत माँ को आज़ाद कराना चाहते थे। इसी कारण चौरी चौरा नामक हत्याकांड हो जाने के कारण वे इस आंदोलन को स्थगित कर दिए। तब अब प्रश्न उठता है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? क्यों प्रारंभ किया? इसके पीछे तो कई कारण थे। रॉलेट एक्ट, कठोर कानून। दूसरा, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ उससे वे मर्माहत हुए। इन्हीं सब कारणों के चलते महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया।